हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक का हम आज करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 8 के अंदर ये हमें लिखा हुआ है। इसके अंदर ये कहते हैं कि द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल TUV। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है TUV, TUV, ठीक है। और जिसमें TU और TU और TV जो है ये सेम है और 9.6 के 9.6 के ये पूरा सॉरी लेंथ TU की लेंथ और TV की लेंथ जो है वो सेम है 9.6 है। ये भी 9.6 है, ये भी 9.6 है। यहाँ पर हमें निशान भी लगाया हुआ है, ये शो करता है कि दोनों लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो 9.6, ये भी 9.6। और यूवी की लेंथ जो है वो 15.4 है, ठीक है, मीटर के अंदर। हमें फाइंड करनी है, हाइट मालूम करनी है। टीएच की ये हाइट यानी कि लेंथ मालूम करनी है, टीएच की लेंथ मालूम करनी है। इन्होंने यहाँ हाइट लिखा हुआ है, फिक्स हो गया कि हाइट या लेंथ, हमें टीएच की लेंथ मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है ऑफ द ट्राइंगल इसकी। चलते हैं, अपना फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, इसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। अब ये लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेंथ हम जब ड्रॉ कर ली हमने, तो ये अल्टीमेटली ये 90 का एंगल बन गया। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये एंगल बन जाता है 90 का। उसमें फिगर में भी शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिगर में उन्होंने शो किया हुआ है 90 का एंगल, ठीक है, ये 90 का एंगल। जब ये 90 का एंगल है तो अल्टीमेटली ये भी 90 का एंगल होगा, ठीक है जी, ये भी 90 का एंगल। ये लेंथ हमें मालूम करनी है। ये लेंथ मालूम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये लेंथ हमें पता हो और ये भी लेंथ हमें पता हो, ठीक है। ये तो हमें मालूम है ऑलरेडी, ये हमें नहीं मालूम, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं मालूम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एक जो है ये बन रहा है, ये दो ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अगर हम इसको दो लेंथ कंसिडर करें, इस वाली लेंथ को, यू भी यहाँ से यहाँ तक और टी यू यहाँ से यहाँ तक, ये दो लेंथ है जी सर, आप इन दो की मदद से ये मालूम कर लें, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से नहीं मालूम कर सकते। लेकिन हम एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम भी कर रहे हैं, हमने उसी फॉर्मूले के तहत ये लेंथ मालूम करनी है। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्राइंगल पर ही इस्तेमाल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। इसमें कोई भी एंगल, अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं, ये भी 90 नहीं है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये शो करता है कि ये 90 का डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 का है, तो ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। दो इस वक्त ट्राइंगल बन गए हैं जो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के पास 90 का एंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लेंथ मालूम करने के लिए। क्योंकि हमें लेंथ सिर्फ इसकी मालूम करनी है, हम इसकी मदद से भी हासिल मालूम कर सकते हैं और इसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर 9.6 हमें लेंथ दी हुई है और हमें बताया गया है कि दोनों लेंथ जो है वो ये टी यू और टी वी जो है सेम है, इसमें निशान भी लगा दिया है। तो ये भी 9.6 मीटर ही है, ठीक है, ये भी 9.6 है, ये भी 9.6 है। अब हम चाहें तो इन दो की मदद से ये मालूम कर लें, या चाहें तो इन दो की मदद से मालूम कर लें, बात एक ही है। अब लेकिन हमें u और v की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 15.4, ठीक है जी। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये दोनों लेंथ सेम है, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट जो परपेंडिकुलर नीचे से सेंटर से जब आ रहा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन या ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम है, इनकी भी लेंथ सेम है, ठीक है। ये भी सेम लेंथ के बन जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेंटर से ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी सेम लेंथ है। अब 15.4 इस पूरी यूएच की दी हुई है। अगर अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि आधा यहाँ है और आधी लेंथ यहाँ है, तो 15.4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें
यहाँ की भी लेंथ और यहाँ की लेंथ दोनों मालूम चल जाएगी। तो यहाँ इसको पहले ये लिख लेते हैं कि जी बिकॉज सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। बिकॉज यू वी जो है इज इक्वल टू यू एच प्लस एच वी, यू एच और एच वी के। तो जी यू वी कितना है हमारे पास 15.4, ठीक है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करा दें तो हमें दोनों हाफ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड डायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। 15.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 7.7। तो जी ये लेंथ भी हमारे पास 7.7 मीटर है और ये लेंथ भी हमारे पास 7 मीटर है, ठीक है। दोनों लेंथ हमारे पास 7.7 मीटर। मसला आसान हो गया हमारे पास। अब ये लेंथ भी अब ये पता चल गया, हम ये आराम से मालूम कर लेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, h का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अपोजिट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं और एडजेसेंट को हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है इसके अंदर, हाइपोटेनस जो है हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो है ये हमारे पास हाइपोटेनस है। इसको हम एडजेसेंट कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 9.6, इसका स्क्वायर अपोजिट हमारे पास क्या है ये हमें मालूम करना है और जो कि टी एच है। तो टी एच हमें मालूम करना है बेसिकली, ठीक है। टी एच इसका स्क्वायर प्लस एडजेसेंट कितना हमारा आया था 7.7 का स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, टी एच हमें क्यों मालूम करना है इसे हम इस साइड पर लेके जाते हैं, ठीक है। जब जाएगा तो ये इस 7.7 इस साइड पर तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 9.6 माइनस 7.7 दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एच का स्क्वायर। इनके स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 92.16 माइनस 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 इक्वल टू 59.29 इज इक्वल टू टी एच का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं आप 32.16 माइनस 59.29 इक्वल टू 32.87 इक्वल टू टी एच का स्क्वायर। अब इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, टी एच यहाँ ले आते हैं, टी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 32.87। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अभी स्क्वायर हमें क्योंकि रिमूव करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट हम यहाँ लेंगे तो इस साइड पे भी लेंगे, बोथ साइड पे लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। तो हमारे टी एच आ गया और इसका स्क्वायर रूट कितना है स्क्वायर रूट 32.87 5.73 और ये मीटर में दी हुई मीटर लेंथ, ठीक। तो टी एच जो लेंथ हमें मालूम करनी थी
हाइट टी एच कितनी है 5.73 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन एट भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर आप मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसको फौरी जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, नई आने वाली वीडियो भी आपको फौरी तौर पर मिल जाएंगी। और बेल का जो आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि ये आपको फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।